आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन क्लॉज नंबर 10.2 नॉन कन्फॉर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। तो थोड़ा सा लंबा क्लॉज है ये और इसमें 10.2.1 जो है वो मेन है क्लॉज और 10.2.2 में केवल रिकॉर्ड्स के बारे में कहा गया है, तो उसको भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वायरमेंट पढ़ के बताऊंगा जैसे कि स्टैंडर्ड में दी हुई है। तो क्लॉज नंबर 10.2 नॉन कन्फॉर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। 10.2.1 when non-conformity occurs including any arising from complaints, the organization shall a react to the non-conformity and as applicable, number 1 take action to control and correct it. Number 2, deal with the consequences. And B is evaluate the need for action to eliminate the causes of non-conformity in order that it does not recur or occur elsewhere by number 1 reviewing and analyzing the non-conformity. Number 2, determining the causes of the non-conformity. Number 3, determining if similar non-conformities exist or could potentially occur. C, implement any action needed. D, review the effectiveness of any corrective actions taken. E, update risks and opportunities determined during planning if necessary. And F, make changes to the quality management system if necessary. Corrective actions shall be appropriate to the effects of the non-conformities encountered. And 10.2.2 says, the organization shall retain documented information as evidence of A, the nature of the non-conformities and any subsequent actions taken, and B, the results of any corrective actions. So this is the total clause 10.2 on non-conformity and corrective action. ISO 9001-2015 का क्लॉज है ये और अब हम चर्चा करेंगे विस्तार में हिंदी में। तो जैसा कि टाइटल बताता है इसको, ये क्लॉज जो है वो नॉन कन्फॉर्मिटी और करेक्टिव एक्शन के बारे में है। नॉन कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कि द एक्शन हैज़ नॉट बीन टेकन अकॉर्डिंग टू द प्लान्ड एक्शन, और जो प्रोडक्ट हमने बनाया it is not conforming to the requirements of the customer or the requirements of the organization as it is. तो ये हमें ध्यान में रखना है इसको कि जब कोई नॉन कन्फॉर्मिटी होती है या तो वो कंप्लेंट की वजह से हो कि कस्टमर से कोई कंप्लेंट आई है और ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी है अपनी वो रिएक्ट करती है नॉन कन्फॉर्मिटी के बारे में जैसा कि एप्लीकेबल हो। एक पहली चीज़, टेक एक्शन टू कंट्रोल एंड करेक्ट इट, कि नॉन कन्फॉर्मिटी जहाँ हुई और हमारे पकड़ में आई, हमको इत्तला मिली कहीं से कस्टमर से या वैसे हमने पकड़ी नॉन कन्फॉर्मिटी, तो हमें नॉन कन्फॉर्मिटी के लिए एक्शन लेना है और टेक एक्शन टू कंट्रोल एंड करेक्ट इट। सबसे पहली चीज़ कि नॉन कन्फॉर्मिटी को कंट्रोल करना है हमें और उसका करेक्टिव एक्शन लेना है। करेक्शन और करेक्शन लेना है, उसका करेक्शन करना है, तो करेक्ट करना है उसको। टेक एक्शन टू कंट्रोल इट एंड करेक्ट इट। तो नॉन कन्फॉर्मिटी जो है जैसे ही पकड़ में आती है तो इमीडिएटली उसको डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है और डॉक्यूमेंट करने के बाद में सबसे पहली चीज़ कि करेक्शन जो ज़रूरी है, जो कि नॉन कन्फॉर्मिटी हुई है प्रोडक्ट में या सर्विस में, उसको कैसे दूर करें ताकि यह प्रोडक्ट या सर्विस जो है कस्टमर को एक्सेप्टेबल हो जाए। तो इस तरीके से हमको
एक्शन लेना होता है ताकि नॉन कन्फॉर्मिटी को कंट्रोल किया जा सके इमीडिएटली और करेक्शन किया जा सके जैसी भी ज़रूरत पड़े। और फिर नंबर 2 इज़ डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस, कि नॉन कन्फॉर्मिटी के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे हमें डील करना है। जैसे कि कस्टमर जो है डिससेटिस्फाइड हुआ तो कस्टमर से डिस्कशन करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। कोई और एजेंसी इन्वॉल्व है इसमें, कोई डिज़ाइन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है तो उनसे भी बातचीत करके और जो एक्शन लेना है वो एक्शन लेना चाहिए ताकि हम पूरी तौर से नॉन कन्फॉर्मिटी से डील कर पाएँ, नॉन कन्फॉर्मिटी का जो सॉल्यूशन है उस तक पहुंच पाएँ। अब आ जाइए बी के ऊपर, इवेलुएट द नीड फॉर एक्शन टू एलिमिनेट द कॉजेज ऑफ द नॉन कन्फॉर्मिटी। नॉन कन्फॉर्मिटी हुई तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है नॉन कन्फॉर्मिटी का, तो जो कॉजेज है उनको हमें जाना है रूट कॉज के ऊपर कि जो बेसिक रूट कॉज है उसका, किस वजह से वो नॉन कन्फॉर्मिटी हुई, हमें ये पता लगाना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है ताकि वो दोबारा ना होने पाए और कहीं और किसी जगह ना होने पाए, मतलब दोबारा वहीं पर ना होने पाए और दोबारा कहीं और किसी जगह पर भी ना होने पाए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, पहली चीज़ कि रिव्यू करते हैं और एनालाइज करते हैं नॉन कन्फॉर्मिटी को, रिव्यू करते हैं नॉन कन्फॉर्मिटी को, भाई क्या चीज़ है ये, क्यों हुई, तो उसका रिव्यू किया जाता है और उसको एनालाइज करते हैं और उसका जो रीज़न है डिटर्मिनिंग द कॉजेज ऑफ द नॉन कन्फॉर्मिटी, कि नॉन कन्फॉर्मिटी किस वजह से हुई, इसका पता लगा के उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और फिर डिटर्मिन इफ सिमिलर नॉन कन्फॉर्मिटीज एग्जिस्ट और कुड पोटेंशियली अकर, और फिर ये भी देखा जाता है कि उसी तरीके की नॉन कन्फॉर्मिटी किसी और जगह में तो नहीं है, अगर कहीं और हैं तो उनको भी ध्यान करके उनको भी नोटिस किया जाता है, उनको भी रिकॉर्ड किया जाएगा, उनको भी दूर किया जाएगा। तो उसी तरीके की नॉन कन्फॉर्मिटी कहीं और ना हो, इस बात का अंदेशा जो है उसके ऊपर भी हमें काम करना होता है। अब आ जाइए सी के ऊपर, इम्प्लीमेंट एनी एक्शन नीडेड। नॉन कन्फॉर्मिटी पकड़ में आई तो हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है। सबसे पहला एक्शन तो यही है कि नॉन कन्फॉर्मिटी को रिकॉर्ड करिए और जो करेक्शन रिक्वायर्ड है वो करेक्शन करिए। फिर कस्टमर से डिस्कस करके या जो लोग इन्वॉल्व है उसमें हैं उनसे डिस्कस करके उनको समझाइए कि भाई ये हमने करेक्शन कर दिया है इसमें और अब यह प्रोडक्ट जो है या सर्विस जो है आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और फिर नॉन कन्फॉर्मिटी के जो कॉजेज हैं, किस वजह से हुई वो नॉन कन्फॉर्मिटी, उनको हमें एनालाइज करना है और उनको भी रिकॉर्ड करना है। और तीसरी चीज़, डिटर्मिन इफ सिमिलर नॉन कन्फॉर्मिटी एग्जिस्ट और कुड पोटेंशियली अकर, कि उसी तरीके की नॉन कन्फॉर्मिटी और किसी जगह में तो नहीं है या कहीं होने की संभावना तो नहीं है उनकी, तो इस चीज़ को भी एग्जामिन करके और इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब आ जाइए सी पे, इम्प्लीमेंट एनी एक्शन नीडेड, कि अब कोई नॉन कन्फॉर्मिटी के लिए जो एक्शन हमें लेना है तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, मतलब एक तो करेक्शन इम्प्लीमेंट करना है, हमें नॉन कन्फॉर्मिटी को रिकॉर्ड करना है और नॉन कन्फॉर्मिटी का रीज़न जो है वजह को पता लगा के उसको वजह को भी रिकॉर्ड करना है। अब आ जाइए डी पे, रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी करेक्टिव एक्शंस टेकन। आपने करेक्शन तो कर दिया मगर वो नॉन कन्फॉर्मिटी दोबारा ना होने पाए, इसके लिए आपको करेक्टिव एक्शन लेना है ताकि दोबारा ऐसी नॉन कन्फॉर्मिटी ना होने पाए। तो रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी करेक्टिव एक्शन, जो करेक्टिव एक्शन हमने लिया है वो करेक्टिव एक्शन इफ़ेक्टिव रहेगा कि नहीं, इफ़ेक्टिव है या नहीं, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है और इसको रिव्यू करना है, दोबारा से एक बार ध्यान करना है उसका कि जो हमने करेक्टिव एक्शन लिया है वो पूरी तौर से उस नॉन कन्फॉर्मिटी को हटा देगा, दूर कर देगा। अब आ जाइए ई के ऊपर,
अपडेट रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ डिटरमिन ड्यूरिंग प्लानिंग इफ नेसेसरी, कि जो रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको भी रिव्यू कर लेते हैं दोबारा। शुरू में हमने इसको रिव्यू किया था, रिकॉर्ड किया था, मगर ये नॉन कन्फॉर्मिटी पकड़ में आने के बाद से दोबारा उसको अपडेट कर लेते हैं, रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों की प्लानिंग के दौरान में जो हमने पता लगाई थी और उसको रिकॉर्ड किया था वो सफिशेंट है या कि कुछ उसमें एडिशन करना है या और उसमें ऐड करना है कुछ। तो ये अपॉर्चुनिटीज़, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को प्लानिंग के दौरान हमें जैसा भी ज़रूरत हो उसको अपडेट करने की ज़रूरत है और उसको भी रिकॉर्ड करना चाहिए। अच्छा, मेक चेंजेस, एफ पे आ जाइए। मेक चेंजेस टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इफ़ नेसेसरी, कि हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि वो जो हमने करेक्शन या करेक्टिव एक्शन जो लिया है, करेक्टिव एक्शन की वजह से हमारे जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उस सिस्टम में कहीं कोई प्रोसीजर की चेंज हो, कोई वर्क इंस्ट्रक्शन की चेंज हो, या कहीं और स्पेसिफिकेशन की चेंज हो, कोई डायरेक्टिव देने की चेंज हो, कोई स्टाफ चेंज करने की ज़रूरत हो, तो ये सब का ध्यान करते हुए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जो कुछ भी हमें चेंजेस करने हैं वो हमको कर लेना चाहिए। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट हुआ। और करेक्टिव एक्शन शैल बी अप्रोप्रिएट टू द इफेक्ट्स ऑफ द नॉन कन्फॉर्मिटीज एनकाउंटर्ड। करेक्टिव एक्शन जो हम लेंगे वो अनुरूप होने चाहिए, उसी के हिसाब से होने चाहिए। जैसी नॉन कन्फॉर्मिटी हमने पकड़ी थी उसी के हिसाब से, नॉन कन्फॉर्मिटी के हिसाब से हमारा करेक्शन और करेक्टिव एक्शन होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा 10.2.1। अब 10.2.2 में केवल रिकॉर्ड रखने की बात आती है, इसलिए हमने सोचा इसको भी साथ साथ में कवर कर लेते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एविडेंस, कि जो हमें रिकॉर्ड हैं वो मेंटेन करने हैं। किस लिए? ताकि हमें उसका प्रूफ मिल सके कि भाई क्या नॉन कन्फॉर्मिटी थी, क्या हमने पकड़ा, क्या उस पर करेक्शन हुआ, क्या करेक्टिव एक्शन हुआ, कौन जिम्मेदार था इसका और क्या एक्शंस हमने लिए। तो नेचर ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी एंड एनी सब्सिक्वेंट एक्शन टेकन, ये है ए। तो इसको हम पूरी तौर से रिकॉर्ड करते हैं। और बी, रिजल्ट्स ऑफ एनी करेक्टिव एक्शन, अगर करेक्टिव एक्शन लिया है हमने कोई ताकि वो नॉन कन्फॉर्मिटी दोबारा ना होने पाए, तो उस करेक्टिव एक्शन को भी रिकॉर्ड करना चाहिए। तो टोटली हमें सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है पूरी तौर से। तो ये था टोटल रिक्वायरमेंट, और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया कहीं पर तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे लिख दीजिए अपनी प्रॉब्लम, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा से इसको समझाऊँ। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझे थम्स अप ज़रूर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो नॉलेज का आदान प्रदान हमारे बीच में हो रहा है, जो नॉलेज का फ्लो मेरी तरफ से आपकी तरफ जा रहा है, उसका फ़ायदा उन सब लोगों को हो पाए जो कि ISO से रिलेटेड है, चाहे आपकी कंपनी में हो या किसी और कंपनी के हों, मगर आपके जानकार हैं। तो उन तक मेरा वीडियो फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए उनके साथ, तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप ऐसा करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो लोड करूं तो इत्तला आपको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए कि ये वीडियो लोड हो गया है, और बिना देरी के आप वो मेरा वीडियो देख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस देखने के लिए, और मिलते हैं फिर अगले संडे। और क्लॉज होगा 10.3, ये लास्ट क्लॉज है ISO 9001:2015 का, और अगली सीरीज़ फिर उसके बाद शुरू करेंगे। तो अगले संडे फिर मिलते हैं लास्ट क्लॉज का डिस्कशन करने के लिए, और तब तक लिए नमस्ते, बाय बाय।